जगत गुरु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज ये 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन अपने आचार्य से कहता है, देखिए आचार्य, भीष्म पितामह जो कि हमारे प्रधान सेनापति है, अर्थात भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी यह सेना अपर्याप्तम माने बहुत विशाल है, जो पर्याप्त नहीं है ऐसी, और पांडव की सेना पर्याप्तम माने बहुत छोटी है और भीम के द्वारा रक्षित है। हमारी सेना बहुत बड़ी है और भीष्म के द्वारा रक्षित है, और भीम के द्वारा रक्षित है पांडव की सेना, जो पर्याप्त मालूम पड़ती है। इस श्लोक में 2-3 बातें गहराई से सीख समझ लेते हैं। इस श्लोक यदि आध्यात्मिक ऊंडाण से देखा जाए तो बहुत कुछ कहने के लिए समर्थ है। तो ये श्लोक आध्यात्मिक की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित है दुर्योधन की सेना और अपर्याप्त माने बहुत बड़ी बताई गई है, जिसका कोई माप नहीं। जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है वही अपर्याप्त है। दुर्योधन यानी अधर्म की सेना, और ज्यादातर अधर्म अपर्याप्त ही रहता है, पर्याप्त रहता है धर्म। धर्म की सेना पर्याप्त रहती है, अधर्म की सेना अपर्याप्त रहती है। सीधी सी बात है, समझ में आ जाए ऐसी बात है, क्योंकि धर्मवान धर्मनिष्ठ जो सेना है अर्थात धर्मनिष्ठ आदमी है, वो पर्याप्त मात्रा में खिलते हैं। वो कमल इतना ज्यादा नहीं खिलते कि हम गिन नहीं सकते। धर्मनिष्ठ सत्यवान ये सब लोग पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आज तक इतिहास में दृष्टि करें तो सब भक्त सत्यवान ज्ञानी बुद्धत्व को प्राप्त हुए आदमी की गिनती करें तो बहुत ही कम मालूम पड़ता है, जो हम गिन भी सकते हैं। लेकिन अधर्म की मात्रा में गिनती करें तो अपर्याप्त मालूम पड़ता है। जो गिनती ना कर सके इतने लोग जुड़े हैं। तो ये दुर्योधन बहुत ही उचित वाक्य इस्तेमाल किया है। अपर्याप्त सेना है, अधर्म की सेना अपर्याप्त रहती है। आज के युग में भी कुछ ऐसा ही है। अधर्म के साथ जुड़े हुए लोग बहुत ही ज्यादा मालूम पड़ते हैं। अपर्याप्त ही समझो, क्योंकि गिनती नहीं कर सकते। गिनती इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये अधर्मी आदमी है, ये अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसके घर में जो धन आता है वो अधर्म से आता है, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए गिनती करना एक तरह से ऐसी बात भी है कि ये गिनती करना मुश्किल नामुमकिन मालूम पड़ता है। और जो दिखाई पड़ता है अधर्म के साथ, वो भी गिनती करना मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग जुड़े हुए हैं अधर्म के साथ, जो अपर्याप्त मालूम पड़ता है। और धर्म के साथ या धर्म के लिए लड़ने वाले लोग बहुत ही कम मालूम पड़ता है, पर्याप्त मालूम पड़ता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, भीष्म के द्वारा रक्षित है दुर्योधन की सेना। तो इस बात पे हम
गहराई से जान लेते हैं। कहने का मतलब है भीष्म यानी सत्यवान धर्मनिष्ठ पुरुष जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के लिए ही अपना जीवन व्यतीत किया है, ऐसा पुरुष भीष्म जो आज अधर्म की सेना का प्रधान सेनापति, जिनके द्वारा यह अधर्म रक्षित है, क्या कहना चाहता है? ये श्लोक, ये पद क्या समझाना चाहते हैं कि अधर्म और जिसकी रक्षा के लिए जो नियुक्ति है वो अत्यंत धर्मनिष्ठ पुरुष। कहने का मतलब है अधर्म धर्म से रक्षित रहता है। यदि धर्म न हो तब अधर्म की कोई कीमत नहीं रह जाती। 2 कौड़ी का मालूम पड़ता है जब धर्म के द्वारा रक्षित नहीं रहता अधर्म। लेकिन अधर्म हमेशा धर्म के द्वारा रक्षित रहता है। कहीं ना कहीं इसमें धर्म थोड़ी सी मात्रा में भी छिपा रहता है, तभी जाके अधर्म का कोई वजूद बनता है। वरना अधर्म की कोई औकात नहीं रह जाती कि वो लोगों को ठग सके या लोगों के ऊपर कोई भी अधर्म युक्त कार्य कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें धर्म थोड़ी सी मात्रा में भी छिपा रहता है। कहने का मतलब धर्म के द्वारा रक्षित रहता है अधर्म। जब तक धर्म के द्वारा रक्षित रहता है तब तक अधर्म सुरक्षित रहता है। जब वो धर्म की मात्रा सत्य वहां से हटाया जाता है तब जो असत्य बचता है उसकी आयु बहुत कम रह जाती है। उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें। रावण यानी अधर्म, राक्षस वृत्ति रावण, जब वो चित्रकूट आए और सीता जी का हरण करने के लिए, तब उन्होंने एक महात्मा साधु का रूप धारण किया। जानते हैं कथा हम, वो साधु का रूप धारण किया, क्या वजह? कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ साधु महात्मा का रूप यानी धर्मवान पुरुष, धर्म का सहारा लेकर रावण ने अधर्म किया। धर्म से रक्षितवान था रावण, साधु सज्जन पुरुष का रूप धारण किया हुआ था, वरना रावण की कोई हैसियत नहीं रह जाती कि वो लक्ष्मण रेखा पार कर सके, सीता जी का हरण कर सके। सत्य को नहीं हरा पा रहा था रावण, इसीलिए असत्य को जिताने के लिए भी सत्य का सहारा लेना पड़ा। कोई भी ऐसा असत्य नहीं है जिन्होंने सत्य का सहारा न लिया हो। सत्य के सहारे के बिना वो असत्य बहुत कम आयु वाला पैदा होता है। मैं तो कहूंगा पैदा ही नहीं होगा, असत्य का कोई वजूद नहीं रह जाता जब सत्य नहीं रह जाता। अंधेरे में जाते हैं और आपको सर्प दिखाई पड़ता है, आप डर जाते हैं, फिर आपको मालूम पड़ता है कि वो सर्प नहीं है, रस्सी है। रस्सी दिखाई पड़ती है रोशनी में, तब पता चल जाता है कि हम खामखा डर भागे, ये तो सिर्फ रस्सी है, सर्प नहीं है। भ्रांति पैदा हुई, असत्य पैदा हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि गौर से देखे तो ये रस्सी थी, वो सत्य था। कोई भी चीज तो वहां थी, वो सत्य रह जाएगा। हालांकि सर्प नहीं था, लेकिन सर्प की भ्रांति करने में कम से कम एक सत्य रूपी रस्सी की जरूरत रह जाती है। एक रस्सी तो चाहिए ही, तब जाके सत्य असत्य की भ्रांति तब होगी। हम सपना देखते हैं, सपने में सब कुछ काल्पनिक रह जाता है। शेर पीछे दौड़ा और हम आगे चल रहे हैं। हमारा दौड़ना बिल्कुल असत्य है, शेर ना तो उससे भी असत्य।
कुछ भी नहीं है, फिर आंख खुलती है, मालूम पड़ता है कि सब असत्य है। लेकिन वो सपना देखने वाला जो भीतर था, जिसकी मौजूदगी थी सपना देखने में, वो सत्य था, वरना सपना था वो मालूम ही नहीं पड़ता। कम से कम देखने वाले की मौजूदगी जरूरी है एक सपना देखने के लिए भी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सत्य की जरूरत रह जाती है असत्य को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भीष्म पितामह जिन द्वारा रक्षित है अधर्म का रक्षण कर रहा है एक धर्मवान पुरुष। कहने का मतलब कि धर्मवान पुरुष सत्य के बिना असत्य पैदा ही नहीं हो सकता। तो भीष्म के द्वारा रक्षित है दुर्योधन की सेना, और भीम से रक्षित है पांडव की सेना। हालांकि पांडव का प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न रहा है, भीमसेन नहीं है, फिर भी दुर्योधन ने भीम के द्वारा रक्षित कहा है। गहराई से समझते हैं भीम के द्वारा रक्षित क्यों कहा। भीम यानी महाभारत के समय के सब योद्धाओं में सबसे बलिष्ठ योद्धा माना जा रहा था, और था भी बलिष्ठ, इतना बलिष्ठ कि पूछो मत। सबसे बलवान पुरुष भीमसेन रहा है और उन्हीं के द्वारा रक्षित है। कहने का मतलब सत्य बहुत बलवान है, सबसे बलवान। लेकिन धृष्टद्युम्न सेनापति है, भीम यानी बल शक्ति है, वो पीछे छिपी बैठी है। चित्र में उनकी मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ी। प्रधान सेनापति यानी कि जो चित्र में शक्ति दिखाई पड़ी है वो तो धृष्टद्युम्न है। भीमसेन भीतर छुपी शक्ति है, बहुत बलिष्ठ जो शक्ति है वो भीतर है। प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न है। कहने का मतलब सत्य का जो सेनापति है वो इतना ताकतवर मालूम नहीं पड़ता। हालांकि दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा ये सब योद्धाओं के बराबर धृष्टद्युम्न अधर्म के सामने धर्म का, सत्य का योद्धा सामान्य दिखाई पड़ता है, मामूली सा दिखाई पड़ता है। लेकिन भीतर छुपी शक्ति जो भीमसेन यानी बहुत बलिष्ठ है। कहने का मतलब सत्य की शक्ति मामूली सी दिखाई पड़ती है, साधारण सी दिखाई पड़ती है, लेकिन भीतर सबसे अधिक बल, सबसे अधिक शक्ति भीतर छिपी रहती है सत्य के। इसलिए सत्य को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और हम कहते हैं आखिर में सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि सत्य की शक्ति तो साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर से, भीतर से बहुत बलवान रह जाता है सत्य। अधर्म कभी धर्म पे विजय पा ही नहीं सकता। भीतरी शक्ति रहती है सत्य की। तो भीमसेन के द्वारा यानी बहुत बलिष्ठ, बहुत बलवान शक्ति से रक्षित है धर्म, और अधर्म भी एक धर्मवान पुरुष यानी धर्म से ही रक्षित है। अधर्म जब तक धर्म रक्षण करेगा, जब तक धर्म की आड़ में छिपा है, तब तक अधर्म का आयु है। जब धर्म रास्ते से हट जाएगा तब अधर्म की आयु यहीं खत्म हो जाएगी। तो ये 10वें श्लोक में दुर्योधन ने बहुत बड़ी बात कर दी है। तो ये गहराई से समझने से हमें मालूम पड़ता है धर्म और अधर्म की हार जीत कैसे होती है। सभी को जय श्री कृष्ण, हरि ओम।